नमस्कार सभी साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद हो गया लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरा नाम ऋषभ है और इस प्लेटफॉर्म पे आपको सामान्य जानकारी मिलती रहती है। लेकिन सामान्य जानकारी के साथ साथ आज हम एक चीज सोच रहे हैं कि आप लोगों के लिए भारत के मानचित्र की एक श्रृंखला लाते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। आप कोई भी एग्जाम जब देते हैं, अगर उसमें मानचित्र आपका क्लियर होता है तो जीएस समझने में बड़ी आसानी मिल जाती है। जीएस को अगर समझ लेंगे तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना। तो आज हम शुरू करेंगे भारत का मानचित्र। भारत का मानचित्र शुरू करने से पहले भारत के बारे में थोड़ा समझेंगे, उसके बाद भारत के मानचित्र में क्या क्या इंपॉर्टेंट है हम वो समझेंगे। भारत का मानचित्र जब देखते हैं तो भारत के मानचित्र दो तरीके से स्टार्ट होते हैं, एक तो फिजिकल मैप, एक होता है पॉलिटिकल मैप। फिजिकल मैप यानी प्राकृतिक चीजें, प्राकृतिक चीजें यानी कि नदी, पहाड़, पठार और झीलें, ये सब क्या है, प्राकृतिक चीजें यानी जो इंसानों ने ना बनाया हो। आप ये पॉलिटिकल फिजिकल मैप की बात करेंगे। आप देखिए फिजिकल मैप में क्या है, ये आपको बड़ा सा क्या दिख रहा है, पहाड़। ठीक है ना, क्या दिख रहा है, पहाड़। ठीक है। अब यहाँ पर हरा हरा दिख रहा है, ये क्या हो गया, मैदानी इलाके। ये हमारा क्या हो गया, फिजिकल मैप। जब पॉलिटिकल मैप की बात करेंगे तो पॉलिटिकल मैप यानी जो इंसानों के द्वारा बनाया गया, यानी कि उसकी सीमा बनाई गई, ये हमारा क्या है, भारत का पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में भारत के कितने राज्य है, 28 राज्य। कितने केंद्र शासित प्रदेश है, 8 है। यानी कि हम फिजिकल और पॉलिटिकल मैप को समझेंगे तभी हम भारत को मानचित्र को समझ पाएंगे। लेकिन उससे शुरू करने से पहले पहले हम देख ले भारत की चीजों को देख लें यार, भारत की मतलब एक भूमिका को समझ लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी ये क्या है, पृथ्वी है, क्लियर है। अब बीच में एक रेखा निकली है, उस रेखा का क्या नाम है, विश्व रेखा। फिर एक और रेखा है जिसका क्या नाम है, कर्क रेखा। कितने डिग्री पे, 23.5 डिग्री पे, क्लियर है, जिसको क्या नाम रखते हैं हम, कर्क रेखा। शेड्यूल क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। फिर साउथ में जाएंगे यानी दक्षिण में, तो एक और रेखा है जिसको बोलते हैं 23.5 डिग्री मकर रेखा। हालांकि मैंने रेखा क्यों बनाई थी, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे सूर्य है, यानी कि सूर्य ये और ये, यानी इन रेखाओं के बीच में ही रहता है। सूर्य कर्क रेखा पर सीधा कब आता है, 22 जून, 21 या 22 जून कह सकते हैं। ठीक है, 21 या 22 जून को सूर्य कहाँ पे रहता है, कर्क रेखा रहता है। ठीक है। अब फिर सूर्य जब यहाँ आएगा तो फिर से नीचे भी आएगा, तो सूर्य जब यहाँ आएगा यानी कि नीचे, तो कब आएगा वो, 22 सितंबर। कहाँ पे आएगा, विश्व रेखा पे। ठीक है ना। अब सूर्य फिर नीचे जाएगा यानी यहां पर आया, ये कब आएगा आपका, 22 दिसंबर। कहां पे आएगा, मकर रेखा पे। यानी कि सूर्य ऊपर से नीचे, नीचे यानी कि उत्तरायण और दक्षिणायन हो रहा है। यानी कि जब सूर्य यहाँ पर डायरेक्ट अपनी रोशनी देगा तो गर्मी कहाँ पे होगी, मकर रेखा पे होगी। क्लियर। जब सूर्य ऊपर जाएगा यानी 22 सितंबर पे आएगा तो सूर्य कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे विषुव रेखा पे। और सूर्य जैसे जब 22 जून 21 जून के बीच जब कर्क रेखा पे आएगा तो गर्मी यहाँ पर होगी। अब वही चीज हम भारत में देखते हैं, यानी कि जब भारत के मैप की बात करेंगे, जब भारत का मैप हो गया, भारत के मैप में एक रेखा निकली है, उस रेखा का क्या नाम है, 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा निकली है, भारत के बीच से निकली है। यानी कौन कौन से राज्यों से, गुजरात से निकली है, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम। यानी कि भारत कितने राज्यों से निकली है ये, 8 राज्यों से। 8 राज्यों से गुजरी है। राज्यों के नाम क्या क्या है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, आपका पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्यों से गुजरी है। इस रेखा का समझने का मतलब क्या है, आप ये सुनिए कि सूर्य कहां तक रहेगा, इस रेखा तक रहेगा। यानी कभी भी सूर्य की सीधी किरणें यहां नहीं जाएंगे, कहां तक रहेंगी, यहां तक रहेंगी। ठीक। और फिर क्या, सूर्य कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा यहाँ पर। यानी कि सूर्य
मैक्सिमम उसकी रेखा कर्क रेखा तक है। सूर्य की किरणें कहाँ तक पड़ेंगी? कर्क रेखा पे पड़ेगी। यानी कर्क रेखा के जो उत्तर में राज्य है भारत के, यानी कि जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, ठीक है ना, राजस्थान हो गया, आपका उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, और क्या बोलते हैं ये मेघालय हो गया, असम हो गया, अरुणाचल, सिक्किम, जो भी राज्य है, कभी भी सूर्य की रेखा सीधी नहीं पड़ती है। इसलिए साउथ में रहने वालों की अपेक्षा नॉर्थ में लोग का कलर कैसा होता है? गोरा होता है। यानी कि यहाँ के लोग आपने देखे होंगे काले मिलेंगे, और यहाँ के लोग कैसे मिलेंगे आपको? गोरे। क्यों? उसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है कि सूर्य की किरणें यहाँ तो सीधी पड़ती हैं, पर यहाँ कभी सीधी नहीं पड़ती हैं। और जब सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट नहीं पड़ेगा तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर कम होगा। जो टेम्परेचर कम होगा कि वहां के लोग कैसे, उनका कलर गोरा होगा। देख सकते हैं ना, कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के लोग कैसे हैं? गोरे हैं। अब भाई हम जो साउथ में जाते हैं, यानी आप लोग साउथ की जो मूवी देखते हैं तो देखते हो जो विलन बने होते हैं किस तरीके के होते हैं, यानी काले टाइप के। तो एक चीज समझ में आ गया, कर्क रेखा कितनी इंपॉर्टेंस है भारत के परिप्रेक्ष्य से। ये तो समझ में आ गया कि कर्क रेखा भारत की जलवायु को डिसाइड कर रही है। तरीके से जलवायु डिसाइड करने के साथ भारत के कितने राज्यों से गुजरी है? भारत के 8 राज्यों से गुजरी है। उनके नाम हमने दे दिए हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। 8 राज्यों का पश्चिम से पूरब लगाई है, यानी कि ये हमारा क्या हो गया? वेस्ट। ये हमारा क्या हो गया? ईस्ट। यानी कि पश्चिम से पूरब भारत के राज्य कौन कौन से कर्क रेखा पे हैं तो उनको बताना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हो गया? वेस्ट से ईस्ट हो गया। अब अगर पूर्व से पश्चिम कर्क रेखा पे जो राज्य स्थित है उनको क्रम लगाइए। तो अब लगा दीजिए मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन इसमें ये भी पूछा था किस राज्य की सीमा कर्क रेखा पे सबसे कम लगती है? तो कम कौन सी लगती है? राजस्थान। आप देख ही सकते हैं मैप में कि राजस्थान जो है ना कर्क रेखा सिर्फ स्पर्श करता है, यानी कि उसके राज्य थोड़ी वो रेखा निकली है, ठीक है ना। अब भारत के और सबसे ज्यादा किस राज्य से निकली है? मध्य प्रदेश। यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा राज्य से निकली कर्क रेखा और राजस्थान को सिर्फ स्पर्श करती है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और आ जाए, कर्क रेखा पर किस राज्य की राजधानी स्थित है? तो किस राज्य की राजधानी स्थित है? रांची। किस राज्य की राजधानी है? रांची। आपको पता होगा महेंद्र सिंह धोनी इसी राज्य के हैं, ठीक है। अब एक चीज और समझ में आ गया, क्वेश्चन समझो। यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों का? यानी ये तो हमने चीजें समझ ली हैं। अब भारत की हम भाषा की अगर बात करें कि भारत की भाषाएं कितनी हैं, आपको पता होगा कि भारत की भाषाएं अलग अलग राज्यों में अलग अलग बोली जाती हैं। तो शुरुआत ऊपर से करेंगे। यहाँ पर कौन सा राज्य है? राज्य क्या? केंद्र शासित प्रदेश। इसकी क्या भाषा है? कश्मीर, कश्मीरी। फिर हम जब नीचे आएंगे तो आपको यहाँ मिलेगा पंजाब, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं? पंजाबी। फिर नीचे जब आएंगे तो आपको मिलेगा राजस्थानी, ठीक है। आप फिर उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ में यहाँ पर जो हिंदी बेल्ट एक तरीके से कौन सी लैंग्वेज हमारी हो गई? हिंदी, हिंदी भाषा। फिर जब और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर कौन सी भाषा मिलेगी? गुजराती। गुजराती के बाद महाराष्ट्र में मराठी, ठीक है ना। फिर ये कौन सा राज्य है आपका? कर्नाटक। यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाएगी? कन्नड़, कन्नड़। फिर नीचे जब आएंगे केरला, केरला में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। फिर उसमें एक राज्य लगा हुआ है, कौन सा राज्य? तमिलनाडु। वहां पर कौन सी बोली जाती है? तमिल, ठीक है ना। फिर हम तमिलनाडु के ऊपर जब जाएंगे तो 2 राज्य, एक तेलंगाना और दूसरा आंध्र प्रदेश। यहाँ पर कौन सी भाषा बोलेंगे? तेलुगु। कौन सी भाषा बोलते हैं? तेलुगु। अच्छा उड़ीसा में जाएंगे तो कौन सी भाषा मिलेगी? उड़िया, ठीक है ना। अब यहीं पर एक मंदिर है जगन्नाथपुरी, यानी कि कृष्ण जी का मंदिर है। कहाँ पर है वो? जगन्नाथपुरी में, ठीक। अब जब इधर आएंगे तो पश्चिम बंगाल में कौन सी भाषा बोलते हैं? बंगाली। यानी कि भारत की भाषाएं हो गई। अब तो नॉर्थ ईस्ट की भाषा बोलेंगे तो कौन सी भाषा हो जाएगी? असमिया। यानी ये तो भारत की संविधान में भाषाएं दी गई हैं, लेकिन कुछ भाषाओं को संविधान ने संशोधन करके जोड़ा है। यानी कि जब हम 21वां संविधान संशोधन 1967 पे देखेंगे तो कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी। यानी कि 21वां संविधान संशोधन 1967 में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी। फिर हम अगला संशोधन की बात करेंगे तो 71वां संविधान
संशोधन 1992। इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन सी भाषा? नेपाली, फिर मणिपुरी, फिर कोंकणी। यानी कि हमने 3 भाषाओं को और जोड़ दिया है। कौन सी? सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। फिर एक और संशोधन हुआ, ठीक है, कौन सा? 92वां संविधान संशोधन 2003। ये 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी? एक तो हो गए बोडो, फिर डोगरी, फिर संथाली और एक मैथिली। कुल मिला के भारत की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। जो 22 भाषाएं हैं वो हमने आपको बता दी, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आज हम लोगों ने क्या समझा? आज हम लोगों ने सिर्फ भारत को समझा। भारत में कौन कौन सी क्या चीजें हैं वो हम आगे आने समय में अच्छे से समझाएंगे, ठीक है ना। हमने आज चीजें भाषाएं से बता दी हैं, कर्क रेखा पे भारत में कितने राज्य स्थित है वो बता दी है, कर्क रेखा भारत की जलवायु कैसे विभाजन करते हैं वो भी बता दी है। कल जब हम टॉपिक शुरू करेंगे तो कल हमारा टॉपिक होगा जम्मू कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर के बारे में समझेंगे, वहां के राज्य के बारे में समझेंगे, वहां के संसाधन के बारे में समझेंगे, और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर हम उसको समझेंगे, ठीक है ना। उम्मीद होगी समझ आएगा। जय हिंद।